भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग नगरों में घूमते रहते थे। उनके शिष्य मार्ग में उनसे अपनी जिज्ञासाओं पर भी बात करते रहते थे। कई बार भगवान बुद्ध खुद शिष्यों की परीक्षा लेते थे और उन्हें शिक्षा भी देते थे। गर्मी में एक दिन जब वे कहीं जा रहे थे तो वे विश्राम करने के लिए एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उन्होंने एक शिष्य से कहा कि वह उनके लिए नदी से जल लेकर आए। वह शिष्य जब नदी के पास पहुंचा तो नदी का जल अत्यंत ही गंदा था। उसमें पत्ते तैर रहे थे और मिट्टी व कीचड़ की वजह से पानी काला नजर आ रहा था। शिष्य बिना पानी लिए तत्काल लौट आया। उसने गुरुदेव को पूरी बात कह सुनाई। गुरुजी ने दूसरे शिष्य से कहा कि वह उस नदी से पानी लेकर आए। वह पात्र लेकर गया, लेकिन वह नदी से कुछ देर के बाद वापस आया। लेकिन जब वह लौटा तो पानी लेकर आया था और पानी पूरी तरह साफ था। गुरुजी ने उससे पूछा कि वह पानी कहां से लेकर आया। उसने बताया कि वह उसी नदी से जल लेकर आया है। गुरुजी ने पूछा कि उस नदी का जल तो गंदा था, लेकिन यह पानी तो साफ है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, कुछ जंगली जानवरों के नदी से गुजरने की वजह से जल गंदा हो गया था। मैंने कुछ देर तक इंतजार किया। कुछ ही समय में पीछे से आने वाला पानी बहती गंदगी को अपने साथ बहा ले गया और पानी में घुली मिट्टी भी धीरे धीरे करके नीचे बैठ गई। इससे जल स्वच्छ हो गया और मैंने उसे पात्र में भर लिया। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे ही जीवन में दुख व समस्याएं हैं, लेकिन उन्हें देखकर हमें अपना धैर्य व साहस नहीं खोना चाहिए, बल्कि ऐसे मौकों पर दोगुनी ताकत से काम करना चाहिए। इससे समय के साथ गंदगी रूपी दुख व समस्याएं स्वतः ही नीचे बैठ जाएंगी और जीवन निर्मल पानी की तरह स्वच्छ हो जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में दुख व समस्याओं का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन समस्या आने पर घबराने की बजाय अगर हम धैर्य से समस्या की वजह के खत्म होने का इंतजार करते हैं तो हम फिर से सफलता के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।